हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स की जो रेमेडियल टीचिंग वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर 22। यहाँ पे जो अपना चैप्टर रहता है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ साइन 90 इज क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ कॉस 0 प्लस साइन 0 इज, तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये हो जाएगा 1। वैल्यू ऑफ कॉट 0, तो कॉट 0 की जो वैल्यू होती है वो इन्फिनेटिव होती है, जिससे उसको डिफाइन नहीं किया जाता। तो या तो इन्फिनेटिव आ जाता है, इन्फिनेटिव नहीं आता है तो हम नॉट डिफाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वैल्यू ऑफ साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 प्लस कॉस, प्लस नहीं है यहाँ पे, इंटू कॉस 60 इज, सबकी वैल्यू पुट करेंगे। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2। ये हो जाता है यहाँ पे 3/4 और ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 इज, तो यहाँ पे देखिए, चाहो तो आप इसके अंदर भी वैल्यू रख सकते हो और चाहो तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करके भी रख सकते हो। तो देखिए, ये 1 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 का स्क्वायर, तो यहाँ पे एक बार इसको प्लस में रखेंगे, एक बार माइनस में रखेंगे। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। फिर देखिए, ये 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 है, तो 1 प्लस 10 45 एंड 1 प्लस 10 45 ऐसे लिखेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर इसमें वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस 10 45 की वैल्यू 1 और अपॉन में 1 प्लस 1 0/2 और ये 0 आंसर हो जाएगा। अब ये 0 आंसर देखिए किसके इक्वल होता है, यहाँ पे 0 ऑप्शन में नहीं है, तो हम जानते हैं tan 90 की वैल्यू होती है इन्फिनेटिव, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और cos 90 की होती है वैल्यू 0, तो हम ये आंसर करेंगे। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, 0 degree is less than a plus b and 90 degree a greater than b, then find the value of a and b। यहाँ पे देखिए हमें क्या लिखना है, ये जो इक्वेशन दी गई है हम ये रखेंगे। सबसे पहले जो हमें दे रखी है वो है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखिए, tan इधर है तो tan हम इधर भी लाएंगे। √3 जो होती है वो tan 60 की वैल्यू होती है, तो हम यहाँ लिख लेंगे, देखिए क्या, कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60। अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 और 1/√3 जो वैल्यू होती है वो tan 30 की होती है, तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30। यहाँ से अपनी इक्वेशन बन जाएगी a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहाँ से हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखिए, प्लस का भी एंड माइनस का भी, जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और a की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 3 प्लस 60 या 60 प्लस 3, तो ए बी से b कैंसिल हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री और a इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, तो ये हम वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 60 माइनस a और b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 और b इज इक्वल टू 15 डिग्री अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। तो देखो सबकी वैल्यू रखेंगे, cos 45 की वैल्यू 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू 2 इज इक्वल टू, अब देखो इस तरह से जब आता है तो हमें
इस तरह से लिख के सॉल्व करना चाहिए, इसमें कभी मिस्टेक्स नहीं होती हैं। तो देखिए 1/√2 डिवाइड बाय, ये क्या हो जाता है, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं √3 और 1 का, तो यहाँ पे आ जाता है √3 एलसीएम। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2 + 2√3। अब देखो नेक्स्ट में 1/√2 इंटू, अब यहाँ पे इंटू करते ही ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगी फ्रैक्शन, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह ले जाएंगे और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर की जगह ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा √3/2 + 2√3। अब देखो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा √3 यहाँ पे √2 इंटू 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 × 1 + √3 और आगे क्या हो जाएगा देखिए √3 ये 2 है, इसको इधर लिख लेते हैं 2√2 × 1 + √3, ये आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 - sin² 30/1 + sin² 30। वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट, तो देखिए 1 - sin 30 की वैल्यू 1/2, तो 1 - 1/2 की 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 + sin 30 की फिर से वैल्यू 1/2, तो 1 + 1/2 का स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस ये 1/4 डिवाइड बाय 1 + 1/4। यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा, इसके अंदर एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर लेंगे ना दोनों तरफ, तो इधर आ जाता है 3/4 डिवाइड बाय 5/4। अब देखिए इस डिवाइड के साइन को हटाएंगे, मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगी। 3/4 × 5/4 को हम 4/5 लिखेंगे, 4 से 4 कैंसिल और 3/5 अपना आंसर आ जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 45 और cosec 30। तो वैल्यू रखेंगे cos 45 की वैल्यू 1/√2 और cosec 30 की वैल्यू 2। तो ये क्या हो जाएगा देखिए, जो 2 है इसको हम लिख सकते हैं √2 × √2, क्योंकि देखिए नीचे √2 है तो हम इसको कैंसिल करना चाह रहे हैं, इसलिए हम 2 को √2 × √2 लिखेंगे अपॉन √2। ये कैंसिल हो जाएगा तो √2 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan 30 1 - tan² 30 डिग्री। तो देखो डायरेक्ट वैल्यू पुट करी है, 2 × tan 30 की वैल्यू 1/√3 डिवाइड बाय, देखिए इस तरह से होगा तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इस तरह से लिखे इसको सॉल्व करें। तो डिवाइड बाय 1 - tan 30 की वैल्यू 1/√3 का तो स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो 2/√3 डिवाइड बाय 1 - 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। फिर देखिए इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो क्या हो जाएगा 2√3 डिवाइड बाय 2/3। अब इस डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे तो आगे वाली फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी, 2/√3 × 3/2 और ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल 3/√3। अब देखिए 3 को हम लिख सकते हैं फिर से क्या √3 × √3 और अपॉन ये √3 से √3 कैंसिल और √3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इफ tan a इज इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec a × 1 - sin a sec a + tan a। सबसे पहले tan a की इस वैल्यू से हम जो ट्राइंगल है उसकी तीनों साइड्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए tan a इज इक्वल टू, हम जानते हैं क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई 3 और बेस की वैल्यू 4 हो गई, तो 3 और 4 हैं और हाइपोटेनियस हमें फाइंड आउट करना तो वो देखिए 5 आएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे आएगा कि AC² इज इक्वल टू AB² + BC², AC² इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और AC इज इक्वल टू √5 और 5 आंसर आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, सारे के अंदर एंगल क्या है A है, तो हम इसी से क्या करेंगे ये
निकाल लेंगे। ये 90 डिग्री है, ये थीटा है। तो देखो सेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बटा बेस, हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 और बेस की वैल्यू 4। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 3/5। टेन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 3/4। अब वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो देखिए क्या हो जाएगा, 5/4, 1 माइनस 3/5। फिर सेक ए की वैल्यू क्या आई है, देखिए 5/4 प्लस 10 ए की वैल्यू 3/4। ये 5/4 इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो ये हो जाता है 2/5। इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये 8/4। अब ये यहाँ से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो आगे क्या रह गया, देखिए 5/4 इंटू 2/5 इंटू 2 और 1 अपना आंसर आ जाता है। ठीक है, इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्री की जो अपनी वर्कशीट है ये कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।